जीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको मेरा जय सिया राम, राधे राधे। कल मैं एक पुस्तक में देख रही, पुस्तक में क्या, मैं एक संत का भाव पढ़ रही थी, बहुत सुंदर लगा उसमें कि वो ये कहते हैं कि हमें सत्संग मिलना, हमें जब भी सत्संग मिलता है यह भगवान की परम करुणा का फल है। परम करुणा, एक तो इसमें ये भी आता है ना, कबहु की करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु हेतु सनेही, करुणा करके शरीर देते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि परम करुणा का नाम सत्संग मिलना है। तो उस करुणा के आगे नतमस्तक होते हुए हम अपने स्तुतियों के क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट टाइम हमने शरभंग जी की स्तुति की थी। देखिए, उन्होंने सालोक्य मुक्ति मांगी थी। 4 तरह की मुक्ति होती है, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य। 4 तरह की मुक्ति होती है। तो जो ज्ञानी होता है ना, वो सायुज्य मांग के लीन हो जाना चाहता है, ज्ञानी। और जितने भी भक्त हैं, वैसे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है सब में, लेकिन जो भक्त होता है वो सालोक्य मांगता है कि उस ईश्वर के भजन में रहूं। भेद भक्ति, भेद भक्ति मतलब कि भगवान मेरे सेव्य हैं, मैं उनका सेवक हूं। उसमें हमने देखा था शरभंग जी वाले में, ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति मन लयऊ। हरि में लीन नहीं हुए वो। और अभी देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आप वो सुतीक्ष्ण जी, सुतीक्ष्ण जी ज्ञान और भक्ति कर्म सभी का एक संगम है, सिर्फ एक चीज नहीं है। और कुशाग्र बुद्धि के हैं, इसलिए इनका नाम सुतीक्ष्ण था, तीक्ष्ण, कुशाग्र बुद्धि वाले। वैसे तो सारे जितने संत हुए हैं सभी कुशाग्र बुद्धि के हैं, लेकिन किसी को ऊंचा या नीचा बताने का वो नहीं है, पर्पस नहीं है। पर इनके लिए यही कहते हैं कि तीक्ष्ण बुद्धि थे, ज्ञान भक्ति और कर्म का संगम थे। अब इनके बारे में मैं बताई थी लास्ट टाइम, उसको सिर्फ शॉर्ट में बताते हुए कि अगस्त जी के शिष्य थे, मुनि अगस्त जी के। तो एक बार जैसे मैंने बताया था कि अगस्त जी कहीं जा रहे थे बाहर, तो अपने ठाकुर जी इनको सेवा करने के लिए दे गए थे। शालिग्राम जी रखते थे, शालिग्राम भी बोलते हैं। तो वो इनके जिम्मे छोड़ के गए थे सुतीक्ष्ण जी के,
कि इनकी सेवा करना, इनको नहलाना, भोग लगाना। तो सुतीक्ष्ण जी जब उनको स्नान कराने के लिए नदी में गए तो इनके हाथ से छूट गए थे। तो उसी शेप का, अब ये डरे गुरु जी से, तो उसी शेप का और उसी रंग का फल लाकर सुतीक्ष्ण जी ने रख दिया था कि गुरु ये ना समझे कि कहाँ चले गए मेरे ठाकुर। तो जब गुरु आए, उनको, गुरु जी को, अगस्त जी को बुरा लगा कि इन्होंने ऐसा किया। मतलब जब पता लगा तो उन्होंने सुतीक्ष्ण जी को अपने आश्रम में से बाहर कर दिया था और ये कहा था कि मेरे ठाकुर जी जब तक लेकर नहीं आओगे मेरे आश्रम में नहीं आ सकते, तुम मेरे ठाकुर जी लेके आना। तो सुतीक्ष्ण जी अलग रहते थे और इनके बारे में अगर आप आपको पता होगा भी, पर आनंद आएगा आपको देखने में। अरण्य कांड का ही 9 नंबर दोहा के बाद, अरण्य कांड का 9 नंबर दोहा के बाद सुतीक्ष्ण जी के बारे में, कि जब उनको भगवान के आने का पता लगा, उसका हम थोड़ी सी चर्चा करते हुए उनकी स्तुति में प्रवेश करेंगे। और ये सच पूछिए तो बहुत बड़ी स्तुति है रामचरितमानस की उनकी की हुई। 9 के बाद चौपाई से शुरू करेंगे हम। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त जी के शिष्य थे, ईश्वर में मैं बहुत शॉर्ट में सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे। और भगवान में रति थी। रति प्रेम से आगे की स्टेज को कहते हैं, प्रेम से आगे की स्टेज को रति कहते हैं। भगवान में अनन्य प्रेम होना। अनन्य किसको कहेंगे कि ना अन्य, सिर्फ भगवान में ही लगे रहते थे। मन क्रम वचन राम पद सेवक, मन वचन और कर्म। बाबा तुलसीदास जी हम हर जगह मन वचन और कर्म पर जोर देते हैं। तो मन वचन और कर्म इनके अलाइन थे। राम में भगवान राम पद सेवक, राम के चरणों के सेवक थे। और सपने उआन भरोस न देवक, अनन्य भक्त थे। अब यहां से शुरू, वो ये तो परिचय है उनका। और प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा। अभी ये अगस्त जी के आश्रम में नहीं है, अपने अलग आश्रम में रह रहे हैं। जब इन्होंने सुना, देखिए भगवान राम केवल अपने दृष्टि विलास से संसार के राक्षसों को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उनका पर्पस क्या था? वो यहां तक कि भगवान राम तो ये भी कह रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए, भगवान राम तो और आगे की चीज है। लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। एक निमिष पलक झपकाने में जगमहु सखा निशाचर जेते, जितने भी निशाचर हैं, राक्षस हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं। भगवान भी कर सकते थे, लेकिन ये क्यों आए हैं वन में? इन ऋषि मुनियों के लिए आए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अपने अवतार लेने के पर्पस को ये पूरा करते फिर रहे हैं। तो यहाँ आए, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा। जब इन्होंने सुना कि प्रभु आने वाले हैं, सुतीक्ष्ण जी को खबर मिली कि भगवान इधर आएंगे, करत मनोरथ आतुर धावा, आतुर होकर, बेचैन होकर ये दौड़ पड़े। अब किधर दौड़े? ये तो इनको मालूम नहीं कि किस तरफ से आ रहे हैं, किस डायरेक्शन से आ रहे हैं भगवान, और मैं कहाँ जाऊं और कहाँ से भगवान आ रहे हैं। तो दौड़ तो पड़े। करत मनोरथ आतुर धावा, आतुर होकर, बेचैन होकर दौड़ पड़े। फिर कहते हैं, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुंह से सठ पर करी है दाया। हे प्रभु, मुझ जैसे शठ, शठ मतलब निम्न श्रेणी के व्यक्ति पर क्या आप दया करेंगे? अब इनको ये हो रहा है कि भगवान मेरे पास आ रहे हैं, मेरे में तो कोई गुण है नहीं। अब यही आगे कहेंगे कि सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मुझे सेवक बहुत समझ कर आ रहे हैं भगवान। अनुज सहित मोहि राम गोसाई, छोटे भाई के साथ मुझे आकर मिलेंगे। विश्वास नहीं हो रहा इनको।
और कहते हैं मेरे हृदय में तो भरोसा नहीं हो रहा, ना मैं कुछ तप करता हूँ, ना मैं कुछ कर्म करता हूँ, ना भक्ति करता हूँ, भगति विरति न ज्ञान मन माही। मेरे मन में तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैंने कुछ कर्म किए हों, साधन किए हों। अब सोचने वाली बात यह है कि ये वन में रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं सुतीक्ष्ण जी, तो क्या साधन नहीं करते होंगे? ये भी अपने को कहते हैं ना कि कार्पण्यता है मुनि जी की। तो कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया हुआ ऐसा, जो भगवान आ रहे हैं मुझ छठ पर कृपा करने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब कि मेरे साधन कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी कृपा काम करेगी। कि मैंने कुछ कर्म नहीं किए, साधन नहीं किए। फिर ये कहते हैं उनकी कृपा से वो अपनी कृपा से आकर मुझे मिलेंगे। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमर अनुरागा। मेरे में कोई अनुराग नहीं है, कुछ मैं करता नहीं हूँ। बहुत सुंदर, एक एक शब्द को आप देखेंगे आनंद आएगा। फिर कहते हैं एक बानी करुणा निधान की। करुणा निधान, करुणा करने वाले भगवान का ये एक बानी, प्रॉमिस है। सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसको किसी और का आश्रय नहीं होता, उसको वो भगवान प्रेम करते हैं। जिसको और कोई आश्रय नहीं होता, मतलब संसार का, किसी का, केवल भगवान पर आश्रय है, उसको भगवान स्वयं मिलने आते हैं। जाके प्रिय गति न आन की, जिसको कोई और गति नहीं, कोई आश्रय नहीं, ये अनन्यता है। होई है सुफल आज मम लोचन। आज मेरी आंखें सफल होंगी उनके दर्शन करके। क्योंकि जितने भी साधन करते थे, भगवान जब आके दर्शन दे रहे हैं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। देखी बदन पंकज भव मोचन, मैं उनको देखूंगा, उनके मुख को देखाऊंगा, कमल मुख को। अब ये सोच तो रही हैं, देखिए प्रेम की 10 दशाएं होती हैं, उसमें अभिलाषा, चिंता और स्मरण, गुणगान, ऐसे करके बहुत सारी स्टेजेस हैं। फिर ये होता है उद्वेग भी इसमें है। सारी प्रेम की जितने भी लक्षण हैं, सारे इन पर लागू होते हैं। अब इनको अपनी कोई होश नहीं है। अब करत मनोरथ आतुर धावा, आतुर होकर दौड़ तो पड़े हैं, अब जाएं कहाँ, किस तरफ जाएं। तो हुई है सुफल आज, अच्छा, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। जहां प्रेमा भक्ति की बात आती है, वहां भवानी जी को कथा करते हुए भोले भंडारी मग्न हो जाते हैं। कहीं न जाए सो दशा भवानी, हे पार्वती जी, जिस दशा को वो प्राप्त हो गए सुतीक्ष्ण जी, उस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, प्रेम में मग्न हो गए ज्ञानी मुनि। कहीं न जाई सो दशा भवानी, प्रेम में मन और नेत्र दोनों मग्न हो गए, और इतने ज्यादा मग्न हो गए कि क्या इनकी दशा हुई। दिशि अरु दिशि विदिश पंथ नहीं सूझा। दिशा या विदिशा, उनको रास्ता ही पता नहीं लगा कि मैं किधर जा रहा हूं, कहाँ मुझे जाना है। ऐसा बताते हैं कि जब मनुष्य भक्ति, सत्संग या भक्ति में, जब भक्त का हृदय द्रवित हो जाता है, सत्संग या भक्ति में भक्त का हृदय जब द्रवित हो जाता है, तो उसको अपनी होश नहीं रहती। कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी वो गाते गाते भगवान नाम लेते नृत्य करने लगता है। तो उसको अपना पता नहीं रहता कि मैं कौन हूं और क्या हूं। और दिसियर विदिश पंथ नहीं सूझा, उनको कुछ पता ही नहीं लग रहा कि मैं कहाँ हूं।
को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। उनको ये भी पता नहीं लग रहा कि मैं कौन हूं, कहाँ चल रहा हूं, कहाँ मुझे जाना है। और उनकी स्थिति क्या है? कबहू को फिर पाछे मुनि जाई। कभी मुनि पीछे जाते हैं, पीछे लौट आते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी खड़े खड़े नृत्य करने लगते हैं। देखिए, बालक सुत समदास अमानी, बालक की तरह कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, एक एक मिनट में चेंज हो रहे हैं। उनको अपना ही पता नहीं। मोहब्बत करने वालों का खुदा कुछ और होता है। ना पाबंदी नमाजों की, ऐसा ही एक आता है शेर। और मोहब्बत करने वालों का खुदा कुछ और होता है। जो प्रेम करते हैं भगवान को, और उनका खुदा ही अलग, भगवान अलग होता है। अलग मतलब उनके लिए अलग होता है, वैसे अलग नहीं। भगवान तो एक ही है। उन स्वामी राम तीर्थ जी के लिए कहते थे, जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है। वो खुद ही कहते थे कि मुझे बादल स्नान कराते हैं, मुझे पंछी गीत सुनाते हैं। और यही स्थिति इनकी हो रही है, बालक की तरह। कबहू को फिर पाछे मुनि जाई, कभी पीछे जाते हैं, कबहू के नृत्य करई गुण गाई। कभी खड़े खड़े नाचने लगते हैं और गुणगान करते हुए मतलब उनका कीर्तन सा करते हुए नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अविरल नॉन स्टॉप प्रेम भगति मुनि पाई। मुनि को प्रेमा भक्ति मिल गई, उसी में डूब गए। अब देखिए भगवान क्या करेंगे। प्रभु देखे तरु ओट लोकाई, वृक्ष के पीछे छुपकर वो उनको देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, किस भाव से? कि जैसे बालक सुतसम दास अमानी, जो मेरा दास है वो छोटा बच्चा है मेरा। माँ बाप जैसे छिपकर अपने बच्चे की क्रियाओं को देखते हैं, उसके कलापों को देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज को छुपकर देखते रहते हैं कि अगर मैं सामने जाऊं कहीं विघ्न ना आ जाए। तो यही स्थिति भगवान की है। तो प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, वृक्ष के पीछे से देख रहे हैं। भगवान राम ने अत्यंत घनिष्ठ प्रेम सूचक जितनी भी लीलाएं की, घनिष्ठ प्रेम सूचक जितनी भी लीलाएं हैं भगवान की, वो वृक्ष के पीछे से ही देख कर की है, छुप कर देखी है। जब भगवान पुष्प वाटिका में माँ जगदम्बा सीता जी को मिलते हैं, लता ओट सब लखिन सखिन लखाए, और लता के ओट में वो छुपकर देख रहे हैं। घनिष्ठ प्रेम लीलाएं जितनी है। और यहाँ लता के पीछे है, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, यहाँ तरु शब्द आ रहा है। और फिर आगे एक जगह वो जब बाली को मारा है, विटप ओट देखई रघुराई, विटप ओट, वहां विटप आया है। तो प्रेम सूचक, क्योंकि सच पूछिए तो बाली भी तो प्रेमी था। ऐसा अहंकारी था, गलत रास्ता, लेकिन भगवान का प्रेमी था। उसको मारना तो था, लेकिन उसको भी वृक्ष के पीछे देखकर विटप ओट, वो देखकर खड़े रहे हैं, उनकी लीलाओं को देख रहे हैं। और अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, मुनि जी को, मुनि अगस्त ये सुतीक्ष्ण जी ने अविरल प्रेम भक्ति पाली, नॉन स्टॉप। और भगवान छुपकर वृक्ष के पीछे देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, बहुत अपना प्रति प्रेम देखकर उपजे हृदय हरन भव भीरा। संसार के कष्टों से छुड़ाने वाले भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। क्यों हुए हृदय में प्रकट?
क्योंकि भगवान सुतीक्ष्ण जी अंतर्दृष्टि हो गए थे। प्रेम की जब प्रगाढ़ता आती है तो इंद्रियां और अंतर मन शिथिल हो जाते हैं। शिथिल मतलब काम नहीं कर पाते। तो भगवान सामने नहीं आए, उपजे हृदय हरन भव भीरा, उनके हृदय में प्रकट हो गए। अब देखिए उनके प्रकट होने के बाद क्या हुआ। मुनि मगमाज अचल हुई वैसा, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। और मुनि जी सुतीक्ष्ण जी मार्ग में अचल होकर खड़े हो गए। जब भगवान अंदर हृदय में प्रकट हुए ना, तो बिना हिले वो उसका आनंद लेने लगे। आंखें बंद है, पुलक शरीर पनस फल जैसा। जैसे पनस कहते हैं, कटहल का फल होता है ना, उसकी तरह वो हो गए। मतलब उनके रोंगटे खड़े हैं। बाहर कांटेदार होता है कटहल का फल, लेकिन अंदर रसीला होता है फल। तो इनकी दशा पुलक शरीर, पुलकित शरीर हो रहा है, और ऐसे जैसे कटहल का फल होता है। तब रघुनाथ निकट चले आए, देखी दशा निज जन मन भाए। रघुनाथ जी तब पास चले आए, देखिए कैसे खेल रहे हैं बच्चे के साथ। हैं तो हमारे माँ बाप ना। तो पास चले आए और आके उन्होंने क्या किया, निकट, भगवान उनके निकट आ गए। मुनि ही राम बहुभांति जगावा, मुनि को हाथ पकड़कर जगा रहे हैं। मुनि मग्न है, क्योंकि भगवान उनके हृदय में बैठे हैं, उनके रूप का पान कर रहे हैं। तो भगवान आए, उनको हिला रहे हैं, उनको हाथों को हिला रहे हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन जाग न ध्यान जनित सुख पावा। इनकी तो वही दशा है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, ढूंढा तुझे सारे जहां में, पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। तो सुतीक्ष्ण जी की यही स्थिति है। उनको अपना कुछ पता ही नहीं है। भगवान जगा रहे हैं, हिला रहे हैं, पर सामने आ गए, लेकिन वो हृदय वाले भगवान का आनंद ले रहे हैं। उनको बाहर का कुछ पता ही नहीं। मैंने बताया ना, बाहर की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। भूप रूप, राजा रूप उन्होंने अपना छिपा लिया। अब भगवान देखिए क्या क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ। चतुर्भुज रूप दिखा दिया उनको अपने हृदय में। अपने नहीं, मतलब सुतीक्ष्ण जी के हृदय में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, वो वाला रूप हटा लिया। तो मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनी बर जैसे। बेचैन हो गए सुतीक्ष्ण जी। उनको लगा, अरे ये क्या हो गया, मेरे वो राजा राम कहाँ चले गए। चतुर्भुज रूप दिखावा, चतुर्भुज रूप उनको रास नहीं आया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, जैसे किसी सर्प की मणि कोई निकाल लेता है ना, वो बेचैन हो जाता है। देखिए, जो मणि निकाल ली, सर्प के आगे आप मणियों का ढेर लगा दो और दूसरी का, तो प्रसन्न नहीं होगा। प्रसन्न मतलब संतुष्ट नहीं होगा, वो बेचैन होगा कि मेरी मणि कहाँ है। तो यही स्थिति इनकी है, विकलहीन मणि फनी बर जैसे। जैसे एक सर्प अपनी मणि निकलने से बेचैन होता है। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखदामा। आंखें खोली, इंद्रियां, पहले तो आंखें बंद थी, अब जब उनकी आंखें खुली तो देखा सामने तो भगवान खड़े हैं। तो आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। सुख के धाम राम जी सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ सामने ही खड़े हैं। परे लकुटे चरणन लागी। आप सोच कर देखिए, आप रोज पाठ करते हैं, कुछ है, कभी भगवान आंखें बंद करके आप कर रहे हैं ध्यान में, और भगवान तो सामने खड़े हो जाए। परव लकुटे, जैसे एक कोई वो होते हैं ना, छड़ी टाइप होती है, वो गिरती है तो एकदम से गिर जाती है।
तो ऐसे वो एकदम देखा उन्होंने भगवान को और उनके पैरों में गिर गए। प्रेम मगन मुनि बड़ भागी मुनि उनके चरणों को पकड़ लिया उन्होंने। अब देखिए, जो स्टिक होती है, छड़ी होती है, अपने आप तो नहीं उठ पाती, उसको उठाया जाता है। तो भगवान ने यही क्या, भुज विशाल गई लिए उठाई, विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको उठाया, परम प्रीति राखे और लाई, बहुत अधिक प्रेम के साथ उनको हृदय से लगा लिया। भगवान को तो भक्त प्रिय हैं ही, भक्त के लिए तो वो कुछ भी करते हैं, उनको हृदय से लगा लिया। राम बदन विलोकि मुनि ठाड़ा, उन्होंने हृदय से तो लगाया, लेकिन वो तो उनका मुख देख रहे हैं, उनकी छवि का पान कर रहे हैं। मानव चित्र मांझ लिखि काढ़ा, जैसे किसी कोई चित्र बना दिया हो, हिलडुल नहीं रहे हैं। देखा, मुझे अभी याद आ गया वो शेर, न मतलब आ जानो से न पाबंदी नमाजों की, न मतलब आ जानो से न पाबंदी नमाजों की, मोहब्बत करने वालों का खुदा कुछ और होता है। यहाँ याद आ गया तो, राम बदन विलोक मुनि ठाड़ा, जैसे चित्र में उनको जड़ दिया गया हो, चित्र बना हुआ हो, हिलता नहीं है ना चित्र। तो तब मुनि हृदय धीर धरी कही पद बारही बार, बार बार उनके पैर पकड़ रहे हैं, और निज आश्रम प्रभु आनी करी, ये तो रास्ते में सब कुछ होगा। फिर उनको अपने आश्रम में लेकर आए और आश्रम में लाकर उनकी अनेक प्रकार से पूजा की। अब यहां से स्तुति है, कह मुनि प्रभु सुनो विनती मोरी। ये पूर्व फागुनी नक्षत्र जिनका है उनको लाभदायक है, उस नक्षत्र की स्तुति है। और इसको एक बार चैंट करेंगे। रोजी, हाँ जी दीदी। हाँ जी, करिए चैंट। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो पवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख कद्योत आचोरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधनि मुनि चीरम। पाणि चाप शर कटि तूणी, रम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानहु, संत सरोरहु कानन बानहु। निश्चर करिब रूत मृग राजह, त्रातु सदा नो भव खग बाजह। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हरहृति मानस पाल मरालम, नौमि राम उर्बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उर कादः, समन शुकर कश तर्क विषादः। भव भंजन रंजन सुरयूथः, त्रातु सदा नो कृपावरूथः। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीतम नूपम। अमलम खिलम नवद्यम पारम, नौमि राम भंजन महिपारम। भक्त कल्प पादप आराम, दर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। अतुलित भुज प्रताप बल धामः, कलिमल विपुल विभंजन नामः। धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामः, संतत शम तनोतु मम रामः। जदपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बस तुम नसी मम कानन चारी। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सो राम हृदय मम अयना।
अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरि हर्षि मुनि पर उर लाए। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बर मांगहु दयो सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परे छूट का साचा। तुमहि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भगति बिरति बेख्याना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चापु पान धर राम। मम ही गगन इंदु एव, बसहु सदा निहि काम। बहुत सुंदर, थैंक यू। अब सुतीक्ष्ण जी आश्रम में ले आए हैं, यहाँ तक है जहां तक इन्होंने किया है, बोला है 11वां दोहा तक। तो सुतीक्ष्ण जी अपने आश्रम में ले आए हैं भगवान को। ये तो रास्ते में सारी लीलाएं करते रहे और भगवान फिर बच्चे की तरह, अब बच्चे की तरह चल पड़े हैं उनके साथ। कह मुनि प्रभु सुनो विनती मोरी। अब मुनि आकर कहते हैं कि हे भगवान, मेरी विनती सुनिए। स्तुति कराऊं कवन विधि तोरी, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मुझे तो करनी नहीं आती। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख खद्योत अंजोरी। जैसे सूर्य के सामने, खद्योत कहते हैं जुगनू को, जुगनू का प्रकाश कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आपके सामने आपकी तो महिमा बहुत अधिक है, उसका मैं गुणगान कैसे कर सकता हूं। सूर्य और का प्रकाश तो आप हैं और मैं तो जुगनू के समान हूं। श्याम तामरस दाम शरीरम, आपका श्यामल शरीर है। उनके सामने बिठाकर उनको उनका वर्णन कर रहे हैं और भगवान मन मन में प्रसन्न होते हैं, अपने वर्णन से नहीं, अपने भक्त के भावों को सुनकर। बैठे हैं भगवान की, कर बोलो तुम क्या बोल सकते हो। और सच पूछिए तो भाव और शब्द भी भगवान ही दे रहे हैं। आपका तो श्यामल शरीर है, कैसा है, श्याम वर्ण के कमल के समान। श्याम वर्ण की उपमा केवल फिर यहां दी है और फिर सुंदरकांड में एक बार कहेंगे, श्याम सरोज दाम सम सुंदर। सीता माँ जी कहेंगी प्रभु कर भुज कर करी दस कंधर, उसको कहते हैं कि श्यामल बाजू कमल के समान। तब भी श्याम वर्ण के कमल की उपमा दी है यहां पर भी। तो ऐसा आपका शरीर है, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरन, आपने मुनियों जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, जटा मुकुट धारण किया, जटाओं का मुकुट आपने धारण किया हुआ है। पाणिश चाप शर कटि नीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम, धनुष बाण को धारण किए हुए, तुणीर तरकश वो भी आपने धारण किया हुआ है। ऐसे भगवान राम को मैं भजता हूं। मोह विपिन घन दहन किशानो, मोह के जो विपिन मतलब जंगल है, उसको जलाने के लिए आप कृषाणु कहते हैं अग्नि। अब देखिए आंतरिक शत्रु और बाह्य शत्रु दोनों का वर्णन बताएंगे। ये है ना मोह विपिन घन दहन किशानु, जो आंतरिक शत्रु है हमारे विचार होते हैं, आसुरी वृत्तियां, उनको जलाने के लिए आप कृषाणु अग्नि के समान है। और संत सरोरु कानन भानु, संतों के लिए के कमल वन के लिए आप सूर्य के समान है। मतलब वो प्रफुल्लित होते हैं, आपको देखकर खिल जाते हैं। और
निशिचर करि बिरूथ मृगराज है, त्रातु सदानो भव खगबाज है। निशिचरों को मारने के लिए, अब ये बाह्य शत्रु आ गए यहाँ। पहले मोह विपिन घन दहन किशानु, संत सरोरु का अग्नि, भानु मतलब सूर्य। यहां पर देखिए प्रकाश में है सूर्य भी चंद्रमा भी। वास्तव में प्रकाश तो भगवान से ही आता है। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को। सूर्य चंद्रमा और अग्नि का हेतु है, मतलब कारण है, उन्हीं से ही सब संसार प्रकाशित है। अब यही है, निशिचर कर ब्रवरूत मृगराज है। निशिचरों को बाह्य जो शत्रु हैं, निशाचर हैं, राक्षस हैं, उनके समूह को मारने के लिए आप मृगराज हैं। पुरुष सिंह दो वीर, शेर के समान शक्तिशाली हैं उनको मारने के लिए। हाथियों का समूह है ये तो, राक्षस करी हाथी को कहते हैं। तो उनको नष्ट करने के लिए आप शेर के समान हैं। त्रातु सदानुभव खगबाज है। आप आवागमन, संसार का आवागमन जो है, जन्म और मृत्यु के आवागमन को समाप्त करने के लिए बाज है। बाज क्या करता है? छोटे मोटे पक्षियों को पकड़ता है और समाप्त कर देता है। ऐसे प्रभु हमारी रक्षा करें। त्रातु सदा, त्रातु मतलब रक्षा करें, हमारी हमेशा रक्षा करें। मतलब ये है कि आप बाह्य शत्रु, आंतरिक शत्रु और मृत्यु मतलब शरीर छोड़ने के बाद भी आवागमन से छुड़वाने वाले हैं, आप ही हैं जो कुछ हैं। और यहां देखो, मोह विपिन, मोह का जंगल। मोह कौन है? तुलसीदास जी के न्याय से तो मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार, ये विनय पत्रिका में कहा है उन्होंने। जो दशमौली मतलब वो रावण है, वो मोह का प्रतीक है, मोह दशमौली। तो उसके बरूथ, उनके सबको समाप्त करने के लिए आप अग्नि के समान हैं। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सुंदर वेश वाले हैं। अरुण लाल कमल जैसी आपकी आंखें हैं, मतलब सुंदर नेत्र हैं, सुंदर वेश है। सीता नयन चकोर निशेषम, सीता जी चकोरी हैं, वो लगातार आपको निहारती रहती हैं, उनके लिए आप चंद्रमा है। या हेतु किसानु भानु हिम कर को, ये हिमकर भी आ गया, चंद्रमा। सूर्य भी कह रहे हैं, चंद्रमा भी कह रहे हैं, अग्नि भी कह रहे हैं, और उनके लिए आप चंद्रमा हैं। ये अर्थात सीता जी माँ जानकी सदैव आपकी ओर देखती रहती हैं। हर हृदय मानस बाल मरालम, हर कहते हैं शिव जी के हृदय के मान सरोवर के आप हंस हैं, बाल मराल, बाल हंस। बाल हंस क्यों कहते हैं? अच्छा, क्योंकि शिव जी इष्ट इष्ट जो इनके हैं वो बाल रूप हैं। भुषुंडी जी के भी इष्ट देव मम बालक राम, और इनके लिए भी ये भी बाल रूप की वंदना करते हैं। तो बाल मराल की तरह वहां पर रहते हैं दोनों के, काकभुषुंडी जी और शिव जी के। और मतलब बाल रूप हैं भगवान उनके इष्ट, तो उनके बाल हंस के समान उनके हृदय में निवास करते हैं। नौमी राम उर्बाहु विशालम, बड़े हृदय वाले, चौड़ी छाती वाले और बड़ी भुजाओं वाले, शक्ति का प्रतीक है लंबी भुजाएं। नौमी राम उर्बाहु विशालम, ऐसे विशाल बाहु वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। संशय सर्प ग्रसन उर्गादय, संशय रूपी सर्प को ग्रसने वाले, मतलब उर्गाद किसको कहते हैं? गरुड़, गरुड़ सर्पों को खाते हैं।
तो संशय रूपी सर्प को खाने के लिए आप गरुड़ के समान हैं। मतलब क्या है, जितने भी संशय हैं उनको आप समाप्त कर देते हैं। केवल संशय समाप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भगवान सामने आ गए, हृदय में आ गए तो अपने आप ही हमारे संशय समाप्त हो जाते हैं। काकभुशुंडी जी जब जाते हैं ना, काकभुशुंडी जी के पास जब गरुड़ जी जाते हैं तब जाकर क्या कहते हैं, वहां जाके कहते हैं संशय सर्प गसयो मोहिताता। है तो गरुड़ जी, लेकिन कह रहे हैं मुझे संशय के सर्प ने डस लिया। दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता, मुझे लहरें सी उठ रही थी उसकी। जैसे सर्प का विष चढ़ता है तो कहते हैं लहरें उठती हैं दर्द की, तो संशय रूपी लहरें उठ रही हैं। ये गरुड़ जी जाकर कहते हैं कि सर्प ने डस लिया है। संशय, अच्छा, शमन सुकर्कश तर्क विषाद है। जितने भी तर्क वितर्क हैं उनको समाप्त करने वाले आप ही हैं। भंजन रंजन सुरयुत है, संसार के आवागमन से मिटाने वाले हैं। रंजन सुरयुत है, देवताओं को प्रसन्न करने वाले हैं, अर्थात देवताओं के कार्य करने वाले भी हैं। जो कष्ट हो रहा है देवताओं को, उनको प्रसन्नता होगी जब उनका कार्य आप करेंगे। क्या कार्य करेंगे? राक्षसों से मुक्ति दिलाएंगे। फिर मैं वही रिपीट करूंगी, विप्र धेनु सुर संत, देवताओं के लिए तो आए ही हैं। तो यही ये कह रहे हैं कि देवताओं के समूह को आप प्रसन्न करने वाले हैं। त्रातु सदानो कृपा बरूथ है, कृपा के धाम ऐसे राम जी हमारी भी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, आप निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं। भगवान निर्गुण भी है सगुण भी, कोई और कहां से आएगा? निर्गुण सगुण विषम समरूपम, विषम भी है और सम भी है। अब भगवान विषम कैसे हैं, सम कैसे हैं? अर्थात जो भक्त हैं उनके लिए तो सम है, उनके अनुकूल रहते हैं, और जो अभक्त हैं उनसे जुड़े हुए, देखिए जो अभक्त है उनके लिए विषम है। ठीक, जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विषम थे, और उनके प्रहलाद को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए सम हो गए, अर्थात उनके अनुकूल हो जाते हैं। तो आप सम भी हैं विषम भी हैं। ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम, ज्ञान वाणी इंद्रियों इत्यादि से आप ऊपर है। ये तो आपने बहुत देखा है कि भगवान इंद्रियों का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, इनसे ऊपर है, उसमें नहीं आते। कोई कहे मैंने भगवान का गुणगान पूरा कर लिया, नहीं। अमलम अखिलम अनवद्यम पारम, आप निर्मल हैं, अनंत हैं और दोष रहित हैं। भगवान में दोष कहां से आएगा? अनवद्यम, दोष रहित है भगवान, उससे पार है, मतलब ऊपर है। आप में कोई तो दोष आ नहीं सकता, कोई विकार नहीं आ सकता, अविकारी हैं, अचिंत्य हैं, चिंतन से भी ऊपर है, और निर्मल है। भगवान तो निर्मल है ही। नौमि राम भंजन मही भारम, पृथ्वी के भार को भंजन, समाप्त करने वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान को बिठा के ये उनकी आरती उपासना कर रहे हैं। और संत तो ऐसा भी कहते हैं कि षोडशोपचार किया था उन्होंने, षोडश उपचार सुतीक्ष्ण जी ने। भक्त कल्प पादप आराम है, आराम है कहते हैं बगीचा। भक्तों के लिए तो कल्प वृक्ष का बगीचा है, चलता फिरता। एक कल्प वृक्ष तो सभी इच्छाएं पूरी कर देता है, और भगवान तो पूरा गार्डन है बगीचा है कल्प वृक्ष का। जो कुछ मांगो दे देते हैं।
लेकिन विनय पत्रिका पढ़ रही थी, उसमें आ रहा था एक पद था, मैं आपको संख्या भी बता देती हूँ, 137 नंबर का पद में पढ़ रही थी। उसमें था, सपने हु सुख न संत द्रोही कहे, सुरतर सो विष फरनि फले। जो ये कल्प वृक्ष है, जो उनके कुछ लोगों के लिए विष भी पैदा कर देता है, अर्थात वो अच्छी चीज मांगना जानते ही नहीं है कल्प वृक्ष से। तो ये भगवान तो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का बगीचा है। तर्जन क्रोध लोभ मद काम है। तर्जन मतलब हटाने वाले, क्रोध लोभ और मद और काम को हटाने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। अतुलित भुज अतिनागर भव सागर सेतु, संसार सागर से पार करने आप अत्यंत चतुर हैं और संसार सागर से पार करते हैं, सेतु का काम करते हैं, समुद्र का। त्रातु सदा दिन कर कुल केतु, हे दिन कर कुल सूर्य वंश के ध्वजा स्वरूप है भगवान, आप हमारी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम है, आपका अतुलित बल है। अतुलित किसको कहते हैं? जो तोला नहीं जा सकता। भगवान का बल तो अतुलित है ही। भुज प्रताप, भुजाओं का बल अतुलित है। भगवान का अतुलित बल किसने मतलब उसको महसूस हुआ, अनुभव हुआ? जयंत आया था परीक्षा करने के लिए भगवान के बल की, कि इनमें कितनी शक्ति है। फिर जब सब उनके पीछे सीख का बाण गया और सब रहा, तो तब उसने आके चरण पकड़े और ये कहा, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं अतुलित बल को जान ही नहीं पाया था, और कोई भी नहीं जान सकता जब है ही अतुलित। तो जयंत को अनुभव हुआ था, सठ चाहत रघुपति बल देखा। वो परीक्षा करने आया था कि भगवान में कितना बल है, मैं जाके देखूं तो सही, लेकिन हार गया। तो भगवान तो अतुलित बल वाले हैं। भुज प्रताप बल धाम है, भुजाओं में शक्ति है, प्रताप है उनका। कलिमल विपुल विभंजन नाम है, इनका नाम कल युग के सारे पापों को समाप्त करने वाला है। आप देखिए, केवल हरि नाम से ही कितने कितने काम हो जाते हैं। और यहां तक भी कहते हैं, सेवक सुमिरत नाम सब प्रीति, प्रेम से सेवक भगवान का नाम जपता है। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। मोह के दल को जीत जाता है, उससे पार हो जाता है बिना श्रम। बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम का इतना अधिक कृपा होती है नाम जपने वालों पर, कि सपने में भी वो ये नहीं सोचते कि ये कष्ट आया है तो ये मेरा कष्ट है, तेरा ही है भाई। भगवान को ये कहें कि कष्ट तूने दिया है, तू ही दूर करेगा। याने उलझाई वाई सुलझावे, ये वृंदावन में लिखा हुआ। तो कलिपल विपुल विभंजन आपका नाम, देखिए नाम की महिमा गई, नाम की महिमा में तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन नाम का बड़ाई वो भी नहीं कर सकता है। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम भी नाम के गुण का वर्णन कर नहीं सकते। केवल वही जानता है, जो पूरे तो गुण तब भी नहीं जानता जो हरि नाम को जपता है, हरि के निकट है। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम है, धर्म रूपी कवच हैं आप, धर्म के कवच हैं और आनंद देने वाले हैं, गुणों के धाम हैं। संतत शम तनो तुम मम राम है,
हमेशा ऐसे भगवान मेरा कल्याण करेंगे। शम मतलब कल्याण करे मेरा, तनोतु कल्याण का विस्तार करे मेरे लिए। और यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, यद्यपि आप निर्मल हैं, व्यापक हैं और अविनाशी हैं, ये उनके सारे गुण बोल रहे हैं। सबके हृदय निरंतर वासी, सबके हृदय में आप निवास करते हैं, निर्गुण रूप हैं। तदपि अनुज श्री सहित करारी, यहाँ अपनी इच्छा रख रहे हैं, कामना रख रहे हैं भगवान के आगे। यद्यपि आप सबके हृदय में निवास करते हैं, निवासी हैं सबके हृदय के, लेकिन मुझे क्या चाहिए? तदपि अनुज श्री सहित खरारी, हे खरारी, आप मां जानकी और छोटे भाई सहित मेरे हृदय में निवास करें। बसतु निवास करें, मनसी मम काननचारी, हे कानन वन में घूमने वाले वनवासी राम, आप मेरे हृदय में निवास करें। देखिए, इन्होंने सुतीक्ष्ण जी ने शुरू में, बीच में और अंत में यही मांगा है कि मुझे अपने छोटे भाई और सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास करें। यहां बोल रहे हैं कि मेरे काननचारी, वन में घूमने वाले। फिर उनको ध्यान आया कि वनवास की अवधि तो 13 साल बीत चुकी थी, यहां तक आते आते 1 साल बचा था, 14वां। तो उन्होंने कहा ये वनवासी रूप तो समाप्त हो जाएगा, मुझे तो और ज्यादा चाहिए भगवान मेरे हृदय में निवास करें। फिर अब कहेंगे अयोध्यावासी राम जी मेरे हृदय में निवास करें। देखिए आगे आएगा, जे जानई ते जानो स्वामी, सगुण अगुण और अंतर्यामी। सब अंतर्यामी हैं आप, सगुण हैं, अगुण हैं, जो कुछ भी है, जो जानता है आपको जानता रहे। मुझे तो सगुण रूप चाहिए आपका, साकार रूप चाहिए, जो कौशलपति राजीव नयना, जो कमल नयन, जो कौशलपति भगवान है। अब फिर यहाँ आ गए, पहले काननचारी कह रहे हैं, अब कौशलपति चाहिए उनको। अयोध्या में निवास करने वाले राम, वो तो हमेशा ही निवास करेंगे, नित्य निवास है। वृंदावन में कान्हा का नित्य निवास है, बरसाना में किशोरी जी का नित्य निवास है, और राम जी का तो वहां नित्य निवास है ही है अयोध्या में। वैसे चित्रकूट में भी है निवास। जे जाने सगुन अगुन और अंतर, जो कौशलपति राजीव नयना, करऊ सो राम हृदय मम आयना, मेरे हृदय में वही निवास करे, कौशलपति भगवान। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भूल कर भी मेरे हृदय में से ये अभिमान ना जाए। अभिमान होना ही है तो यही अभिमान हो कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूं, वो सेव्य है। उत्तरकांड में भी काकभूषुंडी जी कहेंगे, सेवक सेव्य भाव विनोद भवन तरी उर्गारी। हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी, सेवक सेव्य भाव बिनु, सेवक और सेव्य के भाव के बिना संसार सागर से पार नहीं हो सकते। भवना तरी और गारी। तो यहां भी ये कह रहे हैं कि असाभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान मेरे सेव्य हैं, मैं उनका सेवक हूं। यह अभिमान मेरे हृदय से कभी ना जाए। ये कह दीजिए कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। सुनि मुनि वचन राम मन भाए, उनके वाणी को सुनकर बच्चा जैसे बोलता रह जाता है ना, सुंदर सुंदर बातें करता है तो माँ बाप प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसे ही उनको प्रसन्नता हुई। देखिए, पहले परे उलकुटे व चरणन लागी, तब भी भगवान ने भुज विशाल गई हृदय लगाई, हृदय से लगा लिया था। अब आमने सामने बैठे थे, भगवान को बिठा दिया आसन पर और सामने बैठ के उनकी विनती कर रहे हैं। लेकिन भगवान का भी मन अभी नहीं भरा अपने भक्त से। अब क्या करेंगे? सुनि मुनि वचन राम मन भाए, उनको उठाकर मन को बहुत अच्छे लगे उनके शब्द। बहुरी हर्षि मुनि बर उरलाए, सामने से उठा के उनको हृदय से लगा लिया।
कि तुम्हारा निवास तो मेरे हृदय में है, मैं तुम्हारे हृदय में क्या निवास करूं, वो तो है ही, लेकिन मेरे हृदय में तुम्हारा निवास भी है, क्योंकि भक्त तो भगवान के हृदय में रहते हैं। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, हे मुनि मुझे परम प्रसन्न जानो, सिर्फ प्रसन्न नहीं, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगो देव सो थोई तो ही, जो मर तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अब वो जी सुतीक्ष्ण जी सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्या मुझसे हुआ है जो मैंने नहीं मांग पाया भगवान से। मैं तो उनको कह रहा हूं आप हृदय में निवास करो, कोई तो चूक रही होगी, अब मैं नहीं बोलूंगा कुछ। अब भगवान के आगे क्या कह रहे हैं, मुनि कह मैं बर कबहू न जाचा, समुझी ना परे झूठ का साचा। कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं है कि क्या ठीक है क्या गलत है, झूठ का साचा, मैं क्या मांगू। जैसे बच्चा कहता है आप अच्छी सी चीज ले दो मुझे नहीं है पहचान की कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। तो भगवान भी उनको बच्चे की तरह वो कर रहे हैं, उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। और तुम्हें ही नीक लागे रघुराई, हे रघुराई, हे भगवान, आपको जो अच्छा लगे नीक, मेरे लिए जो चीज ठीक हो वो मुझे आप दे दो। सो मोहि देहु दास सुखदाई, दासों को तो आप सुख देने वाले हैं, आप मुझे अपने आप दे दो, जो आपको अच्छा लगता है मुझे दे दो। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, अब भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ने उन्हें कहा प्रगाढ़ भक्ति देता हूं। अविरल मतलब नॉन स्टॉप, तेल धारावत इसको बोलते हैं, तेल की धारा की तरह। पानी डालो तो उसमें बीच में ब्रेक आ सकता है, तेल में नहीं आता, तेल धारावत कहलाता है तेल। तो प्रगाढ़ भक्ति देता हूं, वैराग्य देता हूं। देखिए ज्ञान विज्ञान भी देता हूं, और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। वैराग्य भी दे रहे हैं, क्योंकि जो ज्ञान है बिना वैराग्य का ज्ञान, बिना वैराग्य का ज्ञान पंगु है, और बिना ज्ञान का वैराग्य अंधा है, चक्षुहीन है। तो ये कह रहे हैं कि अब तुम्हें भक्ति देता हूं, वैराग्य देता हूं, विज्ञान देता हूं, ज्ञान देता हूं। अब ज्ञान गुण ज्ञान निधाना, ज्ञान के भंडार हो जाओ, इतना कुछ दे दिया भगवान ने। अब बोलेंगे सुतीक्ष्ण जी, प्रभु जो दीन सो वर मैं पावा, आप भगवान ने जो मुझे दिया है वो वर तो मैंने प्राप्त कर लिया है, मतलब वो तो मैंने ले लिया, उसको वापस नहीं दूंगा। अब सो देहु मोहि जो भावा, अब जो मुझे अच्छा लग रहा है वो भी दो। भगवान मन मन में हंस रहे हैं, पहले तो तुम कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं क्या मांगू, मुनि कह मैं बर कबहू न जाचा, और अब कह रहे हो अब मुझे वो दो जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो भगवान हंस रहे हैं मन मन में। मांगा क्या सुतीक्ष्ण जी ने, अनुज जानकी सहित प्रभु, हे प्रभु अनुज छोटे भाई के साथ और माँ जानकी के साथ, चाप बाण धर राम, हे राम आप धनुष बाण धारण करके माँ जानकी जी और छोटे भाई के साथ, मम ही गगन इंदु इव, मेरे हृदय रूपी आकाश में आप चंद्रमा के समान निवास कीजिए। और देखिए भगवान को हृदय में निवास करा दिया तो हृदय में आसुरी वृत्तियों का तो प्रवेश ही वर्जित हो जाएगा, क्योंकि जहां सूर्य है वहां अंधकार आ नहीं सकता। तो भगवान ने ये वरदान भी दिया, एवं मस्तु करी रमा निवासा। एवं मस्तु मतलब ऐसा ही हो, मैंने तुम्हें वरदान दिया, तो ऐसा कहकर रमा निवास भगवान आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर फिर अगस्त जी के आश्रम में नेक्स्ट संडे चलेंगे, सब मिलकर चलेंगे। और तब तक के लिए मेरा जय सिया राम। राम अमित गुण सागर,
थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनऊं, तुम्हें सुनायूं सोई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय सिया राम। सबको मेरा राम राम। जय सिया राम, जय सिया राम। राम राम दीदी। जी राम राम दीदी। राम 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 दीदी। दीदी राम राम। राम राम। राम 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 राम, जय श्री राम। जय सिया राम दीदी। राम राम जी। राम राम। राम राम जी प्रभा जी, राम राम। थैंक यू। दीदी वृंदावन होके आई है कल? अरे वाह, नारायण नारायण। नारायण। आंटी कल वृंदावन गए आप? मेरा क्या प्रयोजन? कैसा सब ठीक? वहाँ शुरू हो गए मंदिर दर्शन वगैरह? खूब। अच्छा, सिर्फ वृंदावन, बरसाने भी गए आंटी? हम लोग बरसाना, नंदगांव, टेर कदम। ललिता भैया, हाँ ललिता ललित, हाँ मुझे ध्यान नहीं, नाम क्या था? ललिता कुंड, अरे वाह। ललिता कुंड। ललिता जी का था स्थान। अरे वाह आंटी, नेक्स्ट टाइम प्लीज हमें भी कहीं डायरी में नाम लिख लीजिए प्लीज नेक्स्ट टाइम। अरे हाँ, रमेश बाबा जी के दर्शन करके आई है ये। बाबा जी के, प्रभा क्योंकि दीदी के ये साथ दर्शन थे, गैबर इस सती वाले, में साथ थे इसलिए बता रहे हैं। गैबर अच्छा। रमेश साथ- बाबा जी के, किसके? रमेश वहाँ बाबा जी बरसाना में है ना? बाबा जी के, हाँ जी। अच्छा, वो जो ऊपर रहते हैं, जो जीना चढ़ के बहुत ऊपर बना हुआ है वहां हाँ, पर। हाँ। अच्छा अच्छा, जो वो नृत्य कराते हैं, रास कराते थे रात को। रास देख के आए हम लोग। अच्छा, रास देख के आए। हमें भी वो ले गई थी एक बार मल्लिका जी, तो अब हम गए थे वहां पर। तब अमिता जी भी गई थी ना? नहीं, हमारे साथ अमिता जी हाँ, नहीं गई। रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप करो। नंदन वन में बिल्कुल भगवान जी के पास एक रहती है। मिनट पहले रिकॉर्ड हो रहा है सब। नंदन